प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आज के नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसा नाम है वैसा ही दिखता नहीं है बच्चों, लेकिन यहाँ पर जब वर्ड यूज करा गया है यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म जो वर्ड आता है वो आता है स्पीड के लिए। देखो, आप लोगों ने अपने रूटीन में ऐसी कुछ एग्जांपल या ऐसा कोई सिचुएशन देखा होगा जिसमें बॉडी गोल गोल घूमती है। ठीक है, एक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारा जो फैन होता है उसका जो स्पीड होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, या हम कहीं कांस्टेंट ही होता है। अगर देखते हैं तो वो एक पूरा का पूरा रोटेशन लेता है, फैन हमारा वो बिल्कुल गोल गोल घूमता है। जैसे कि मैं यहाँ फैन का डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारा मान लो फैन हम लोगों ने बना दिया, और एक ये पीछे की तरफ बन गई होगी। ठीक है, जस्ट कहें कि ये हमारा एक फैन है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को नजर आ रहा है? आप लोगों को नजर आ रहा है बच्चों? ठीक है, देखो, जब ये फैन घूमता है तो मान लेते हैं कि ये रोटेशन ले रहा है, रोटेशन ले रहा है, तो इसकी जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि जब ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इसकी जो गोल गोल घूमने वाली जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके अलावा भी आप लोगों को ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, जैसे हमारी पंपिंग मोटर होती है, उसका भी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। जब वो ऐसे रोटेट करती है, जो उसके रोटेशन होते हैं 1 सेकेंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर, वो क्या होता है? कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि फैन की बात करूं तो ये फैन का जो स्पीड होता है ऑफ रोटेशन, आपको आम घरों के अंदर जो मिलता है वो लगभग 600 आरपीएम होता है। आरपीएम स्टैंड फॉर राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट। यानी कि 1 मिनट के अंदर ये लगभग कितने चक्कर लगाता है? 600 चक्कर लगाता है। तो 1 सेकेंड के अंदर कितने लगाएगा? रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। यानी कि हम देखें 600 लगा रहा था 1 मिनट के अंदर, तो अगर इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। यानी कि हर सेकेंड एक नॉर्मल फैन जो हमने अपने घर में लगाया हुआ है वो 10 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर चुका होता है। ठीक है बच्चों, 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है ना? यानी कि ये जो रिवोल्यूशन वाली जो स्पीड है, पहले वाले सेकंड में भी सेम रहती है, दूसरे वाले सेकंड में भी सेम रहती है, और ऐसे जब भी हम लोग देखेंगे ये हर बारी 10 रिवोल्यूशन हर 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट करता रहेगा। ठीक है ना? इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना? कह सकते हैं कि a body when a body is in circular motion, then the speed in circular motion remains constant। स्पीड जो होती है वो हमारी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो हम लोगों ने उसको बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि मैं यहाँ एक आर्बिट्री डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, आप डायग्राम को देखकर जस्टिफाई करेंगे कि यहाँ पर जो स्पीड है बॉडी की वो ऑलमोस्ट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है ना? वो ऐसे गोल गोल रोटेट कर रही है, जिसका नाम ये पॉइंट ए हो गया, और ये रेडियस हमारे पास क्या है? आर है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि अभी जब जा रहा है तो वो कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो अभी जब जाने की डायरेक्शन देखेंगे वो इस तरफ है। कि अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं इस रस्सी, मतलब एक पत्थर हम लोगों ने बांधा, ये स्टोन था हमारे पास, मान के चले क्या है बच्चों? एक स्टोन है, और इस स्टोन को अगर हम लोगों ने एक स्ट्रिंग के थ्रू अगर टाई करके रखा हुआ है, सॉरी,
एक स्टोन है, एक स्टोन को हम लोगों ने किसी स्ट्रिंग के थ्रू टाई करके रखा हुआ। अगर अगर इस पॉइंट के ऊपर बॉडी को छोड़े ना, तो वो ऐसे बार बार सर्कुलर मोशन ही लेगी, वो इसी पॉइंट पे बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, यानी कि ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है। अगर इस पॉइंट पर छोड़ दे तो वो बॉडी अब हमारी इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। अगर इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो वो इस डायरेक्शन में निकल जाएगी, इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में। तो मैं देख रहा हूँ ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी बच्चों, इस पॉइंट पे छोड़ते हैं तो इस डायरेक्शन के अंदर वो निकल जाएगी। यानी कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जब पत्थर है या जो स्टोन था वो ऐसे गोल गोल घूम रहा था, इस स्टोन का जो स्पीड था वो तो कांस्टेंट है। स्पीड क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। लेकिन डायरेक्शन क्या है? हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बट द डायरेक्शन is changing at every पॉइंट। हर पॉइंट के ऊपर ये डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या होगी? अब वेलोसिटी जो होती है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक स्पीड होती है, एक हमारी डायरेक्शन होती है। हमने बोला था कि इनमें से कोई भी चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होगा। अब डायरेक्शन हमारा चेंजिंग है, डायरेक्शन हमारा चेंजिंग है, तो वेलोसिटी भी क्या होगा? चेंजिंग होगा। वेलोसिटी आल्सो चेंजिंग। अगर वेलोसिटी चेंजिंग है तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोगों को क्या देता है? गिव्स एक्सेलरेशन। यानी कि ये हम लोग क्या देगा बच्चों? एक्सेलरेशन देगा। यानी कि जब भी हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, जब भी हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर जो मोशन है वो यूनिफॉर्म तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये कैसा है? एक्सेलरेटेड है। कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन। जब बॉडी ऐसे गोल गोल घूम रही है यहाँ, ये मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है ना? यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, कभी भी लेस देन जीरो नहीं होगी, या जीरो के इक्वल कभी भी नहीं होगी। आप देखना कि जहां पर एक्सेलरेशन होता है ना वहां एफर्ट लगता है। कि अगर आप लोगों ने एक पत्थर को स्ट्रिंग से बांधा और गोल गोल घुमाया, तो आप देखेंगे कि आपके हाथ से फोर्स लगता है, कुछ देर के बाद हाथ थक जाता है, हमें थोड़ी थोड़ी थकान सी महसूस होती है। ठीक है ना? यानी कि वहां पर अगर थकान महसूस हो रही है ना हम लोगों को, वहां पर एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है बच्चों, ये बात हम लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करता है तो यहाँ पर ये मोशन एक्सेलरेटेड होता है और एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है। यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट रहती है। ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने। ठीक है बच्चों, बात समझ आई? अब यहाँ पर जब स्पीड निकालने के लिए बोला जाए कि स्पीड कैसे आएगी, अब हमें पता चला कि ये जो रेडियस है वो कितना है? आर। जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो हमें पता चल रहा है कि इसका जो सर्क्यूमफेरेंस है वो 2 पाई आर के इक्वल होता है। और एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो कितना लगा? मान लेते हैं टाइम टू कंप्लीट रिवोल्यूशन से टी। तो यहां पर हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला मैं नीचे लिख रहा हूं। तो स्पीड अब हमारे पास जो होगी वो क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड हम कह सकते हैं सर्क्यूफेरेंस अपॉन में टाइम। स्पीड को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्क्यूफेरेंस 2 पाई आर अपॉन में टी। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आई आप लोगों को कि हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? अगर ऐसा आप लोगों को कोई क्वेश्चन मिलता है, अगर आप लोगों को ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है, से मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ पर एक हमारे पास रेडियस से 10 मीटर का है और एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में वो 5 सेकंड लेता है। कितना टाइम लेता है? 5 सेकंड। यानी कि टी कितना हो गया यहाँ पर? 5 सेकंड हो गया। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में वो टाइम कितना ले रहा है? 5 सेकंड ले रहा है। तो यहाँ जो डिस्टेंस हुआ वो डिस्टेंस कितना होगा बच्चों?
2πr होगा, यानी कि 2 इंटू में पाई का वैल्यू 3.14 इंटू में r 10, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है तो 6.28 इंटू में 10 आता है, यानी कि 62.8 मीटर आ गया। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों को? टाइम कितना लगा यहाँ पर? 5 सेकंड लगा। तो हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड आ जाएगा 62.8, टाइम कितना आ गया हमारे पास? 5। टाइम कितना आ गया बच्चों यहाँ पर? 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम लोग कट कर लेंगे। 6 1 6, 6 2 12 पॉइंट। अब यहाँ पर 2 आ गया, चला गया ये 5 पे, और ये लास्ट में 6 के ऊपर, यानी कि लगभग स्पीड 12.56 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर स्पीड आ गया। ये अप्रोक्स आंसर है, एग्जैक्ट नहीं हो सकता, मतलब होगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से इसको बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को समझ में आया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं हमारे कंप्लीट चैप्टर के बिहाफ के ऊपर। ठीक है ना, कंप्लीट चैप्टर के बिहाफ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक सारी की सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। हम लोगों ने वैसे पहले भी बहुत क्वेश्चन करे हैं, मैं फिर भी आप लोगों के लिए कुछ और क्वेश्चन लिख कर आया हूँ, आप लोग ध्यान से करिएगा। ठीक है बच्चों, देखो अब हमारी स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि एक बॉडी है, एक बॉडी है बच्चों, हम लोगों ने उसको फेंका है ऊपर की तरफ। कहां से? अर्थ से, जमीन से ऊपर की तरफ फेंका, और जब फेंका तो उसका जो वेलोसिटी रखा ना हम लोगों ने, वो रखा 100 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है जब फेंका तो वो वापस जमीन के ऊपर आई। कहता है जमीन तक वापस आने में उसे टाइम कितना लगा, ये हम लोगों ने बताना है। अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमारा अर्थ सरफेस था, ये हमारा अर्थ सरफेस है। ठीक है ना, यहां से बॉल को हम लोगों ने या किसी बॉडी को फेंका, और फेंकते टाइम उसका जो स्पीड रखा वो 100 मीटर पर सेकेंड हम लोगों ने रखा। जब इसका स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड रखा, ये ऐसे ऊपर की तरफ गया, और ये लौटकर वापस नीचे की तरफ आ रहा है। और यहां आने से पहले उसने टाइम मान लो टी कंप्लीट कर लिया था। टाइम कितना कंप्लीट कर लिया था? टाइम टी, ये मान लेते हैं इतना उसके लगा। ठीक है ना, ये जो टाइम टी आप लोगों को नजर आ रहा है, टाइम टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है बच्चों। हम लोगों ने पहले ही बताया था कि कितनी देर के लिए बॉडी हवा में रही। अब देखें कि ओवरऑल इसका जो डिस्प्लेसमेंट था, यानी कि उसका जैसे बॉलर था या फील्डर था, उसने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और वापस उसी के हाथ में आ गई, ऐसा हम लोग समझे, यानी कि जहां से शुरू करा था वहीं पर आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो है ना बच्चों, वो है 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पर? 0। और वो 0 कैसे बता रहे हैं? चेंज इन पोजिशन। अब चेंज इन पोजीशन देख रहे हैं तो क्या है हमारे पास? सेम है, यानी कि फाइनल पोजीशन भी यही था और इनिशियल पोजीशन भी वही है। मैं थोड़ा सा अलग अलग इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि डायग्राम में आप लोगों को समझ में आए कि बॉडी रिटर्न हो रही है वापस अर्थ सरफेस के ऊपर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। जब उसको ऊपर की तरफ फेंका तो उसका जो स्पीड रखा था वो हम लोगों ने 100 मीटर पर सेकेंड रखा था। अगर ऊपर की तरफ बात करते तो ये वैल्यू हम लोग कैसे लेंगे? पॉजिटिव। टाइम हम लोगों ने निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि जी माइनस यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? कि ये नीचे की तरफ है। जी का वैल्यू हमेशा किधर होता है? नीचे की तरफ। तो टी हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोगों को फॉर्मूला पता है भाई, फॉर्मूला हम लोगों को पता है। फॉर्मूला कौन सा यूज करें? देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्र, और वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। ठीक है ना, ये बेटा u है। ठीक है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी पता है लेकिन फाइनल कहीं नजर नहीं आ रही इसमें, तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला तो हट गया, सिर्फ ये वाला हम लोगों को
यूज करना है। तो अब हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, अब इस फॉर्मूले को अगर हम लोग देखते हैं, s की वैल्यू यहाँ पर 0, u का वैल्यू 100, टाइम हम लोगों ने t निकालना है बच्चों, प्लस का 1/2, a का वैल्यू माइनस का 10 रखने की वजह, क्योंकि ये हमेशा नीचे की तरफ होती है, इनटू में टी स्क्वायर। क्लियर है? ये हो जाएगा बच्चों 100t माइनस का 5t स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 100t हो जाएगा, यानी कि एक t से एक t कट गया, यानी कि 5t इज इक्वल टू 100 हो जाएगा और t इज इक्वल टू 100/5 हो जाएगा। t का वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाता है 20 सेकेंड। कितना आता है बच्चों? 20 सेकेंड। यानी कि बॉडी को वापस ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगेगा वो 20 सेकेंड का लगेगा। ठीक है, यानी कि अगर अब हम अरे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है बच्चों? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? एक बार वीडियो को पॉज करके सारा का सारा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है, कह रहा है कि दो बॉडी है। ठीक है ना, कितनी बॉडी है भाई? दो। डेड बॉडी नहीं है, सिर्फ बॉडीज है। ठीक है ना, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, दोनों को हम लोगों ने ड्रॉप करा, नीचे की तरफ छोड़ा है, यानी कि किसी बिल्डिंग की हाइट के ऊपर खड़े हैं। यानी कि हाँ दे रखा है यहाँ पर कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, h1 पहले वाले के लिए h1 है, दूसरे वाले के लिए h2 है। यानी कि देखो यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ। m1 बॉडी के लिए h1 था, m2 बॉडी के लिए h2 है। ठीक है ना, दोनों को किसी बिल्डिंग की हाइट से हम लोगों ने h1 h2 हाइट से छोड़ा है। कह रहे हैं कि बॉडी कर जब छोड़ा, उनको हिट करने में जो टाइम लगेगा ना, उनका रेशियो हम लोगों ने बताना है, वो क्या होगा। आप लोग समझो कि सिचुएशन हम लोगों को दे रखी है, उस सिचुएशन को हम लोग कैसे टैकल करते हैं। ये मान लेते हैं हाइट हमारे पास h1 है बच्चों, और ये हाइट हमारे पास h2 है बच्चों। ठीक है, h1 h2 हाइट हम लोगों को मिल गई। यहां से बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि ऐसे आ रहा है, यानी कि यहाँ पर u1 क्या है 0, और यहाँ से भी बॉडी कैसे कर रहे हैं ड्रॉप, और u2 भी यहाँ पर क्या है 0। अब इसके लिए देखिए, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो g, वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, और इसके लिए भी g की तरफ होगा बच्चों, नीचे की तरफ ही होगा। ठीक है, यानी कि दोनों के लिए जो g का वैल्यू आएगा वो तो नेगेटिव है, तभी तो बॉडी नीचे की तरफ जा रही है। कह रहे हैं कि इस बॉडी को टकराने में जो टाइम लगा से t1 लगा, इस बॉडी को टकराने में जो टाइम लगा से t2 लगा। वो t1 t2 का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करना, फिर इनका हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? अब देखो, हमें h1 पता है, u1 पता है, g पता है, t1 निकालना है। तो अब हमारे पास फिर से इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखोगे कि ये इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन के अंदर v का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वो है नहीं हमारे पास, तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज करना सही समझेंगे। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन से हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो ये क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव, और ये डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। ये ओरिजिन मान के चलो, नीचे की तरफ आएंगे तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव। तो पहले वाले के लिए देखते हैं, तो यहां पर देखो इस फिगर के लिए देखें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, माइनस का h1, u1 क्या हो गया 0 से u1 s1 और t1। ठीक है, u1 क्या हो गया 0, तो 0 इंटू में t 0 ही होगा, प्लस का 1/2
ए किसके इक्वल है, जी, और जी का वैल्यू -10 होता है बच्चों। जी की वैल्यू कितनी होती है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो -10 इंटू में T1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस का H1 इज इक्वल टू, माइनस बाहर आ गया, 5T1 स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, माइनस से माइनस का कट गया, H1 इज इक्वल टू 5T1 स्क्वायर आ गया। समझ में आया, तो यहां पर T1 स्क्वायर जो हमें मिलेगा वो H1/5 मिलेगा। इसी तरह अगर हम लोग फॉर H2 हाइट या दूसरी बॉडी के लिए लगाते हैं रिलेशन, तो हो जाएगा S2 इज इक्वल टू U2T प्लस में हाफ A T2 स्क्वायर। लेकिन अब ये हाइट भी नेगेटिव है तो माइनस का H2, U2 0 है तो बच्चों ये 0 ही हो जाएगा, इंटू में T, फिर भी 0 ही आना, 1/2 A की वैल्यू -10 इंटू में T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो T2 का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा, H2/5 आ जाएगा। अब हम लोगों से रेशियो पूछा है T1 अपॉन में T2, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, T1 का स्क्वायर अपॉन में T2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, H1/5 H2/5। बेटा ये दोनों 5 से 5 कट गए, ठीक है ना, और यहां पर देख रहे हैं कि जो T1 अपॉन में T2 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने के बाद H1 अपॉन में H2 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन करना ना भूलिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो बहुत प्यारा है। कह रहा है एक बॉडी है, मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। अभी हम लोगों ने ये स्टेटमेंट अभी देखा है कि एक बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसका स्पीड तो कांस्टेंट होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायरेक्शन क्या है, चेंजिंग, डायरेक्शन चेंजिंग है, तो वेलोसिटी भी क्या है, चेंजिंग है। वेलोसिटी भी क्या है, चेंजिंग, तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया बच्चों यहाँ गलत। कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं भाई, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, चेंज है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अभी हम लोगों ने बोला था कि जब भी बॉडी मूव करती है सर्कुलर मोशन के अंदर तो उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल सही। यूनिफॉर्म जब मोशन हम लोगों ने बोला, वहां जब बॉडी मूव करती है स्पीड जो वहां कांस्टेंट होती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है। आप लोगों के लिए मैं वो फिर से पेपर लेकर आता हूँ कि आप लोग जब यहाँ देखते हो कि यहाँ पर जो मोशन था वो एक्सेलरेटेड था और यहाँ एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 था, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी ध्यान में रखना है कि ये एक्सेलरेशन क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। कि जब तक इसका स्पीड सेम है तब तक ये एक्सेलरेशन भी सेम ही होगा। जब तक इसका एक्सेलरेशन, सॉरी, जब तक इसका स्पीड कांस्टेंट है तब तक हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को, उम्मीद है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहे कार है, एक कार है, वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसको रोकते हैं हम लोग, और रोकने पर वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है रुकने से पहले वो 40 मीटर का करती है। मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, जो टर्म्स है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ राउंड ऑफ करके, मतलब राउंडिंग करके। कह रहे हैं कि अगर वही कार है हमारे पास और उस कार की स्पीड को हम लोग डबल कर दें, यानी कि पहले 20 मीटर थी, अब कितना कर दें, 40 मीटर कर देते हैं। ठीक है, तो अब रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अगर पहले भी ब्रेक सेम अप्लाई करे थे, अभी भी ब्रेक सेम अप्लाई करे, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पर कैसा है, हाँ, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। जब रिटार्डेशन का वर्ड यूज करा बच्चों तो नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सिचुएशन हम लोग ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पर एक कार है बच्चों, ठीक है ना, रुकने से पहले उसने पहली सिचुएशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो कितना करा, 40 मीटर का।
ठीक है ना। इसका स्पीड कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये u1 था और ये v1 क्या हो गया बच्चों 0। और यहाँ एक्सेलरेशन क्या था नेगेटिव और इसके साथ साथ कांस्टेंट। अब कहता है कि अब हमारी कार थी उसकी स्पीड कितनी है u2 40 मीटर पर सेकेंड, और मान के चलते हैं कि उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो s2 करा, वो s2 ही तो निकालना है। और अब रुकने से पहले उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल करा वो s2 करा था। अभी भी एक्सेलरेशन क्या है a और वो भी नेगेटिव। एक्सेलरेशन a है और वो भी नेगेटिव है, दोनों केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव था। ठीक है। अब इसके लिए इक्वेशन जो हम लोग यूज करेंगे ना वो होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि तीनों में इक्वेशन में देखें तो ये हमारी इक्वेशन फ्रेम के अंदर बिल्कुल फिट होती है। ये इक्वेशन हमारे इस सिचुएशन के अंदर बिल्कुल सही आती है, क्योंकि यहाँ पर u भी अवेलेबल है, v भी अवेलेबल है, a और s भी अवेलेबल है। ठीक है। तो पहली सिचुएशन के लिए लगाते हैं फॉर फर्स्ट सिचुएशन। पहली सिचुएशन के लिए अगर हम लोग यहाँ लगाते हैं तो देखो बच्चों v1 क्या हो गया यहाँ पर 0 का स्क्वायर, u1 कितना है बच्चों 20 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस साइन तो आता रहेगा 2। a का वैल्यू आएगा a लेकिन नेगेटिव आएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना था बच्चों 40 मीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 400 इज इक्वल टू माइनस का 80, 2 इंटू में 40 माइनस का 80 a, माइनस से माइनस को रास्ता बाहर दिखा दिया। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई आप लोगों को, हाँ के ना। तो यहां से अब हम लोगों को क्या मिल गया a मिल गया, यानी कि कट करने के बाद a का जो वैल्यू था वो मिल गया हम लोगों को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी बच्चों वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि कैसा है ये रिटार्डेशन है। ठीक है ना, ये कैसा है बच्चों रिटार्डेशन है। अब हम लोग अपने सेकंड सिचुएशन के लिए लगाते हैं। ठीक है, सेकंड सिचुएशन के लिए अप्लाई करते हैं फॉर सेकंड सिचुएशन। देखो सेकंड सिचुएशन में अगर हम अप्लाई करते हैं v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s2 हो गया बच्चों। अब v2 तो 0 है, u2 अब देखो स्पीड उसने डबल करने के लिए बोला था तो यहाँ डबल हो गया 40 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2। a का वैल्यू माइनस का 5 आएगा बच्चों, a का वैल्यू कैसा आएगा बच्चों माइनस का 5। अगर यहाँ पर केवल a रखते ना आप लोग समझ में आता कि आपको जो केवल a रखते तो -5 ये ऑटोमेटिकली आ जाता। माइनस का 5 इंटू में s2, इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 600, मतलब कि स्क्वायर ओपन करने के बाद माइनस का 10 s2, माइनस से माइनस कट गया, जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि s2 का जो वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है वो कितना है 160 मीटर। यानी कि यहाँ पर s2 जो मिलेगा वो 160 मीटर हम लोगों को मिलेगा। अगर ऊपर ऑप्शन में जाएं हम लोग तो देखते हैं कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, जो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर है, बात समझ में आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमें एक ग्राफ दे रखा है, आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि एक ग्राफ हम लोगों को दे रखा है और उस ग्राफ से हम लोगों ने डिस्टेंस निकालना है कितना ट्रेवल करा है उसने। ठीक है ना, तो एक ग्राफ हम लोगों को दे रखा है और उस ग्राफ से हम लोगों ने निकालना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा। ये ग्राफ हम लोग देखें तो ये यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर यहाँ वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है ना, फंडा क्लियर है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कैसे मिलेगा, यानी कि जो शेडेड एरिया है, ये जो शेडेड एरिया क्या देगा गिव्स डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है, देखो देखने में बिल्कुल ट्रेपेजियम जैसा लग रहा है। अगर ट्रेपेजियम जैसा भी नहीं लग रहा तो देखो ये एक ट्राइंगल जैसा नजर आ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ये लास्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल।
से इसके लिए A1 यूज करा, इसके लिए A2 और इसके लिए A3। तो तीनों का एरिया निकालकर जो टोटल एरिया हमें मिलेगा वो क्या देगा, हम लोगों को डिस्टेंस देगा। और मान लो ये A1 प्लस में A2 प्लस में A3 हम लोगों को मिलता है। अब देखो इसके लिए एरिया कितना आएगा बच्चों, हाफ, बेस कितना है 10, और हाइट भी कितना हो गया 10। ठीक है ना, तो मैं लिख रहा हूं A1। ठीक है ना, तो A1 यहां पर हो गया 1/2 इंटू में 10 इंटू में 10। क्लियर है। तो यहां सॉल्व करने पर A1 कितना जाता है बच्चों, 50 मीटर। इसी तरह जब A2 निकालेंगे तो देखो ये 10 होगा और ये भी 10 है, तो 10 गुना 10 यानी कि कितना आ गया 100 मीटर। और इसी तरह A3 जो आएगा बच्चों, अब देखना हाफ इंटू में बेस, बेस यहाँ पर फिर 10 है और ये हाइट भी 10 है, तो ये हो गया 50 मीटर। जब एरिया का समेशन करेंगे, टोटल एरिया, जो टोटल एरिया हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पर, अब देखो वो कितना है 50 प्लस 100 प्लस 50, 50 प्लस 100 प्लस 50, यानी कि सॉल्व करने के बाद ये आ गया 200 मीटर। यानी कि अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों को, उम्मीद है आप लोग करोगे। ठीक है ना, इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।